रात को खाना बनता था तो 3-3 रोटी हिस्सा होता था भाइयों का। अगर चौथा भूख है तो आप नहीं खा सकते ना। एक लगातार एक जोश इंडिया कार्यक्रम में हम हर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो भी संघर्ष से जुड़े लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम विपिन सर से ही बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जोश इंडिया कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। सर, आपकी लाइफ की जर्नी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा में है कि विपिन सर ने संघर्ष के दौर से और आज इतने लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैजिक के तरीके से। क्या जर्नी है सर, आपने शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग गांव में ही रहे थे, यही हमारा जन्म हुआ, और पिताजी किसान थे, माताजी गृहिणी, और घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। हम लोग 5 भाई बहन, जिसमें भाई में भी हम सबसे छोटे थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 बड़े भैया हैं, जो कहते हैं ना कि होता है जब परिवार की स्थिति सही नहीं होती तो लोग शिक्षा भी ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिया, और हमारी लेकिन पढ़ाई चलती रही। किसी तरीके से हमने पढ़ाई को अपना शुरू किया, चाहे कहीं काम करना पड़े, मजदूरी करना पड़े। तो सर ऐसा क्या था जो किसी तरीके से पढ़ाई, मतलब कितनी क्या समस्या थी? तो समस्या, मान लीजिए खाने के लिए अन्न नहीं हो घर में, है ना, तो खेत थोड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस समय क्या था कि सब गिरवी हो गया। पिताजी बेरोजगार, मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति तो खराब हो ही जानी है। जिसके घर में 5-7 लोग खाने वाले हों तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे। हाँ, ये स्थिति थी हम लोग का। खाने वाले हों तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे। हाँ, ये स्थिति थी हम लोग का। रात को खाना बनता था तो 3-3 रोटी हिस्सा होता था भाइयों का। अगर चौथा भूख है तो आप नहीं खा सकते ना। तो ऐसी स्थिति तो बचपन का वो टाइम था, है ना। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं जब आप कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो एक चीज़ मुझे उस टाइम भी लगता था कि इतना जो कष्ट है, इतना जो दुख है, तो ये सब जो है ना गरीबी की वजह से है। ये गरीबी हटनी चाहिए, गरीबी ख़त्म होनी चाहिए, इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती थी जब समाज में आप किसी को देखते हैं कि भाई कोई पढ़ लिख के कोई किया है कुछ अच्छा, तो ज़रूर है कि उदाहरण वहाँ से मिलता है। बाकी आप तो बचपन में ये थोड़े जानते हैं कि आप क्या कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ये चीज़ नहीं जानते। लेकिन हाँ, चीज़ों को देख कर हम लोग ज़रूर सीखते हैं कि किसी का बेटा अगर गरीबी में भी पढ़ा हो, कोई नौकरी लिया हो या कुछ किया हो, या कोई भी बिजनेस किया, कोई दूसरे कोई अलग अलग फील्ड है, तो इससे प्रेरणा मिलती है समाज के बाकी वैसे लोगों को जो हमारे जैसे थे। तो वैसे ही देखा देखी कि नहीं, शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और शिक्षा से ही हम बदल सकते हैं अपने परिवार के तस्वीर को। इसलिए हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी में पढ़ने में हम लोग बहुत तेज थे, है ना। हमने खुद बताया कई बार कि हम मैट्रिक 3rd डिवीज़न पास हुए थे। तो स्थिति जो गांव की होती है, जिस तरह की शिक्षा यहाँ पर आपको मिलते हैं, अब मान लीजिए कोई तेज तरार स्टूडेंट है तो वो तो गांव में पढ़ा नहीं रहता है, वो पढ़ाने के लिए किसी को, वो निकल जाता है आगे बाहर। यहाँ जो लोग पढ़ाते हैं या जैसी शिक्षाएं मिलती है उसी में आपको रहना सहना सब होता है, वही मिलता है। तो यही चीज़ें चलती रही। बाद में हम यहाँ से निकले, फिर शहर के तरफ मुँह किए कि भाई पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना हो। वहाँ भी दिक्कत आती थी। मैं आपको बता दूं कि पूरे विद्यार्थी लाइफ में कभी हमारे रूम में पंखा नहीं रहा था, कितने भी भीषण गर्मी हो। हाँ, कितने गर्मी की तो छोड़ दीजिए, मतलब ये भी होता था कि लालटेन और दिया नहीं, मतलब वहाँ हम जला सकते थे। उस समय जब हम पढ़ते थे, लालटेन तो हमारा एक पार्टनर लेके आया था, लेकिन भर रात अगर पढ़ाई करे तो तेल उतने पैसे नहीं होते कि तेल जलाएं। और जो कोटा में तेल मिलता था पहले, 1-1.5 लीटर मिलता था, तो घर में ही ख़त्म हो जाता था। लोग घर में दिया जलाता था तो बाहर लालटेन नहीं जला सकता था। अगर दोनों जलाया तो 10-12 दिन में तेल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये स्थिति होती थी। आप देखे होंगे कि गांव में उस टाइम एक साथ लालटेन जला के, किसी के घर में लालटेन होता था, 4-5 भाई बहन है तो सब मिलके उसी में पढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा लेकिन उसी के चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे। तो वो समय हुआ करता था। लेकिन शहर में गए तो हम ये सोच के पढ़ते थे कि तेल नहीं है, लेकिन बिजली जितना देर रहेगा, एक बल्ब जलते रहे, उतना देर पढ़ाई करेंगे हम। तो हमारा टारगेट यही रहता था कि तेल बचाने के लिए जितनी देर लाइट रहेगी तो पूरी रात पढ़ेंगे। अगर पूरी रात रह गया तो पूरी रात, अगर किसी टाइम लाइन कट गया तो सोएंगे, और जैसे ही आ गया अगर 10 मिनट बाद तो फिर जग के पढ़ेंगे। तो जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालिएगा तो बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में। तो कामयाबी को वक्त देना पड़ता है।
निर्भर करता है कि आप अपना वक्त कहाँ दे रहे हैं, अपने कामयाबी के लिए दे रहे हैं या वक्त आप कहीं और बर्बाद कर रहे हैं।